पहला क्वेश्चन है कि हम लोग सही निश कैसे रिसर्च करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जब रिसर्च आपने कर ली कि आपने इस निश में काम करना है, किसी एक निश में आपने स्पेसिफिक निश में काम करना है, ठीक है। अब उसमें कौन सी वीडियोस बनानी है। तीसरी चीज है कि एक्चुअली वीडियो मेकिंग होती कैसी है। चौथा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब इमेजेस निकल आई हैं, वीडियो एक कंपाइल हो गई है, तो उसके ऊपर सबसे अच्छी चीज और सबसे इन्हांसिंग चीज होती है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के बगैर कोई भी वीडियो मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट होती है। इसके बाद जो फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो बन भी गई, वॉइस ओवर्स भी आ गए, सब कुछ हो गया, हम वीडियो से सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद जीरो इशू, जो जीरो व्यू इशू है, वो कैसे हमने रिजॉल्व करना है, वो होता क्या है। और कई दफा इंप्रेशन आ रहे होते हैं, कुछ आ रहा होता है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे होते। शुरू करते हैं। अपने व्यूअर्स को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने आज एड्रेस करने हैं, जो हर बिगनियर को जो यूट्यूब ऑटोमेशन के बिजनेस में आता है उसको हमने बताने हैं कि हमने वो इश्यूज फेस किए थे, तो वो सारे लोग ही ऑलमोस्ट इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। तो उसमें कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने निकाले हैं, जो हमने फेस किए थे डे वन से। उन पे बात आज कर लेते हैं, एक डिस्कशन, रैंडम एक डिस्कशन कर लेते हैं ताकि सब लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हम लोग सही निश कैसे रिसर्च करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा सबसे एक मेजर क्वेश्चन है कि किस चीज के ऊपर हमने वीडियो बनानी है, इसे बेसिकली निश रिसर्चिंग कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि जब रिसर्च आपने कर ली कि आपने इस निश में काम करना है, किसी एक निश में आपने स्पेसिफिक निश में काम करना है, ठीक है। अब उसमें कौन सी वीडियोस बनानी है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आ रही होती हैं। उसमें माइक्रो निशेज होती हैं। उसमें माइक्रो निशेस होती हैं बहुत सारी, उसमें स्टाइल्स होते हैं बहुत सारे। आपने कैसे राइट वीडियोस सेलेक्ट करनी है और कैसे राइट थीम सेलेक्ट करना है अपने यूट्यूब उस चैनल के लिए। तीसरी चीज है कि आपने निश भी सेट कर ली है, आपने वायरल वीडियोस भी निकाल ली हैं जिनको आपने कॉपी करना है या कॉपी पेस्ट करना है, या बेटर वे में आपने इनहांस करना है चीजों को। अब तीसरी चीज है कि एक्चुअली वीडियो मेकिंग होती कैसी है। क्या वो टूल्स हैं जो हमारे काम आते हैं, क्या वो चीजें हैं जो इमेजेस निकाल के देती हैं हमें, कैसे वो प्रॉम्प्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक जो हमारी बड़ी हेल्प करते हैं काम को कंसिस्टेंट रखने में। बिल्कुल ठीक है। चौथा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब इमेजेस निकल आई हैं, वीडियो एक कंपाइल हो गई है, तो उसके ऊपर सबसे अच्छी चीज और सबसे इनहांसिंग चीज होती है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के बगैर कोई भी वीडियो मेरे ख्याल से इनकम्प्लीट होती है, उसकी एक निश ऐसी ना हो कि उसमें वॉइस ओवर नहीं जाना। वॉइस ओवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। इसके बाद जो फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो बन भी गई, वॉइस ओवर्स भी आ गए, सब कुछ हो गया, हम वीडियो से सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद जीरो इशू, जो जीरो व्यू इशू है, वो कैसे हमने रिजॉल्व करना है, वो होता क्या है। और कई दफा इंप्रेशन आ रहे होते हैं, कुछ आ रहा होता है, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे होते। ठीक है। ये सारे हमने स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम इन सारी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ डू आई चूज द राइट निश। मैं एक सही निश कैसे चूज करता हूँ। इसमें आपने थोड़ा सा मुझे बताना है कि एक बिगनियर के लिए, एक बच्चे के लिए, जो हमारा 7 साल 10 साल का बच्चा देखे जो वीडियो मेकिंग करना चाह रहा है, उसे समझ आए कि निश कहते किसे हैं। एक फैंसी वर्ड है, इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है और फिर हमने ये भी बताना है कि निश राइट आपने चूज कैसे करनी होती है। निश होती है किसी भी चीज का कोई टॉपिक, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है निश फाइंडिंग में कि लोग अपने इंटरेस्ट की चीजें निश में ढूंढते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉर है। एग्जाम्पल अगर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो तो मैं आप कहेंगे मैं क्रिकेट ही क्रिकेट का ढूंढूंगा। कंटेंट बनाऊं, ठीक है। ठीक है। हम उसकी ऑडियंस नहीं देखते, उसका आरपीएम नहीं देखते, उसकी ऑडियंस की रीच फैक्टर नहीं देखते क्या है, हम डायरेक्ट अपनी इंटरेस्ट में लेके वीडियोस बना देते अच्छा, हैं। मुझे जरा बताएंगे थोड़े जो आपने फैक्टर्स बोले हैं, ऑडियंस और इसके अलावा आपने क्या बोला है कि सीपीएम, आरपीएम। ऑडियंस क्या होती है, राइट ऑडियंस किसे कहते हैं फॉर एग्जांपल। राइट ऑडियंस हमारी निश की वो होती है जो कि ऑडियंस हमें अच्छी अर्निंग भी दे, हाँ, जिसका आरपीएम भी अच्छा हो, ठीक है, जिसमें ऑडियंस भी ह्यूज हो, जिस कंटेंट में, जिस निश में। ठीक है। राइट ठीक है, ऑडियंस हमारे लिए वो है, बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके अलावा अब बेसिक क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हमने निश को फाइनलाइज कैसे करना है। हम लोगों ने अपनी पहली निश कैसे चूज की थी, ठीक है। और या कोई भी आम बंदा है जिसने काम करना शुरू करना है, यूट्यूब ऑटोमेशन का काम उसने करना है, वो एक राइट निश कैसे चूज करेगा। कुछ फैक्टर्स मुझे बता दें, कुछ एलिमेंट्स मुझे आप बता दें, जिससे हम डिटरमिन कर सकें कि यार अगर ये सारे मैंने टिक मार्क कर लिए, बॉक्सेस चेक कर लिए, दैट मीन्स कि मैंने एक राइट निश निकाल ली है अपने लिए। ठीक है। सबसे पहले आपने उसकी जो टॉप निश है हमने वो ढूंढनी है, जैसे मोटिवेशन एक निश है, ठीक है, टेक्नोलॉजी निश है, आईटी एक निश है, ठीक है, आईटी बिल्कुल। इस तरह की हमने एक
निश ढूंढ लेनी है जिसमें हम जिसके अंडर हमने काम करना ये तो एक बहुत बड़ी निश है है। अब्दुल्ला, वाइड मतलब वाइड निश है। लग्जरी में तो बहुत कुछ आ जाता है। बिल्कुल। अब जैसे हमने मोटिवेशन निश ढूंढ लिया, ठीक ठीक है। है, मोटिवेशन को लेके चलते हैं। बिल्कुल मोटिवेशन को लेके चलते हैं। अब उसमें आपने माइक्रो निश फाइंड करनी है। अच्छा, माइक्रो निश क्या होती है? मतलब एक ऑडियंस का पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि माइक्रो निश किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे डाइवर्स कंटेंट में से आपने एक स्पेसिफिक निश, स्पेसिफिक लोगों के लिए, कुछ एक स्मॉलर यूनिट के लिए, बिल्कुल। जिसकी ऑडियंस साइज भी छोटी होगी आई साइज भी थिंक, छोटी होगी, और वो कंटेंट भी डिफरेंट होगा, डिफरेंट इसे होगा। कहते हैं माइक्रो निश मेरे ख्याल से। कंटेंट इतना डिफरेंट नहीं होगा, होगा मोटिवेशन की निश के अंडर ही, ठीक है। लेकिन उसकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी चेंज होगी मोटिवेशन से। ठीक है, मोटिवेशन से थोड़ी सी चेंज होगी बिल्कुल। ऑडियंस। सही हो गया। तो हम फिर निश ढूंढेंगे पहले, फिर बिल्कुल। उसके अंदर हम चेक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स चेक करेंगे कि चैनल्स लोग ढूंढेंगे। चैनल्स में हम देखेंगे लोगों की कौन सी वीडियो, किस तरह की वीडियो जो है जिन्होंने अच्छे व्यूज गेन किए हुए हैं। अच्छे व्यूज गेन ठीक है। किए हुए हैं। हम और उनके टॉपिक्स देखेंगे कैसे हैं। ठीक है। हम गूगल शीट बनाएंगे, उसमें नोट डाउन करी जाएंगे कि इन इन टॉपिक्स पे मोटिवेशन पे वीडियोस वायरल हो रही हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ये आपने क्योंकि दोनों क्वेश्चंस इंटरकनेक्टेड थे, दूसरा हाँ हमारा क्वेश्चन ये था कि हम राइट वीडियो कैसे सर्च करते हैं। हाँ हमने बिल्कुल। निश कर ली। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमने एक राइट वीडियोस, फॉर वीडियो। एग्जांपल आपको 5 चैनल्स, आपके कंपेटर्स के जो मेजर आपके कंपेटर्स हैं बिल्कुल। वो आपको मिल गए। अब उसमें से राइट वीडियोस कैसे सिलेक्ट करनी है, इसका मुझे थोड़ा सा बताएं कि राइट वीडियोस क्या होती हैं। 5 से 10 हमें कंपेटर्स मिल गए हमें। ठीक है। ठीक है। हमने उनकी लास्ट 1 to 2 months की वीडियोस देखनी है। ठीक है, लास्ट 1 to 2 मंथ्स। हाँ। इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? ज्यादा पीछे क्यों नहीं हम जा सकते? ज्यादा पीछे इस वजह से नहीं जाते क्योंकि अगर ज्यादा पीछे जाएंगे हो सकता है वो ट्रेंड आज खत्म हो गया है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। वैसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है इस चीज की वो है लास्ट 10 days, लेकिन तब उस चीज में रहेंगे लास्ट 10 days में तो हमारा कॉन्टेंट सैचुरेट हो जाएगा। हाँ, बहुत कम भी हो जाएगा बहुत कम कंटेंट। ठीक है। कंटेंट मिलेगा हमें, और हो सकता है लास्ट 10 days में किसी के व्यूज भी ना आए हो। व्यूज भी ना आए हो, बिल्कुल तो ठीक है। लास्ट 1 to 2 months हम लेके चलते हैं। हम्म। ठीक है। हम देखते हैं किसकी वीडियो पे हाईएस्ट व्यूज, हम मिलियंस में लाखों में देखते हैं। फिर हम वो वीडियो का स्टाइल कंप्लीट और उस वीडियो का जो टाइटल है वो हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा। ठीक है। उसी टाइटल पे हम वीडियो बनाएंगे, अच्छा, उसी स्टाइल में वीडियो बनाएंगे, तो आपकी वो वीडियो चलेगी। मतलब वही स्क्रिप्ट लेके वही उन्नीस स्क्रिप्ट बीस का लेके फर्क बिल्कुल उसमें वो क्रिएट रीराइट करके करवानी पड़ेगी कुछ आपको। रीराइट आपको करवानी कॉपीराइट, पड़ेगी, हाँ। ताकि आपको कॉपीराइट वगैरह ना आए, कॉपीराइट ये चीजें ना बिल्कुल। आए, आपको रीराइट करवानी पड़ेगी वो सारी। और उसके बाद आपने टॉपिक्स निकाल लिए होंगे, फिर टॉपिक्स ऑब्वियस बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास समझ आ अच्छा गई। खासा महीने का कंटेंट भी आ जाएगा, हम्म। और आपको पता भी चल जाएगा मेरा कंटेंट कैसे चल रहा बिल्कुल ठीक हो गया। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग के, आपने निश भी सेलेक्ट कर ली है, है। माइक्रो निश भी आपने सेलेक्ट कर ली बिल्कुल। है, आपने कुछ वीडियोस भी निकाल ली हैं जो हम्म। आपने अपने स्टाइल में और अपने चैनल के थीम में बनानी है बेसिकली। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपका ये मतलब था इस बात बिल्कुल से ना, कि बिल्कुल। अपने चैनल के थीम में, थीम हर में चैनल बनानी है। की एक अपनी एक टोन थीम और होती एक है। थीम होती है। बिल्कुल। इट्स जस्ट लाइक अ ब्रांड। आप एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो बिल्कुल। बेसिकली ना। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो बेसिक वीडियो मेकिंग है, हम्म। जिसमें आपने प्रॉम्प्ट्स देने हैं, जिसमें हम्म। आपने इमेजेस निकलवानी है, जिसमें आपने आउट ऑफ नथिंग एक वीडियो आपने जनरेट करवानी है, उसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड करें कि वो आपने कैसे करना होता है। उसके कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे तभी आपकी वीडियो बनेगी। सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट कॉपी कर ली, जिस तरह मैंने बताया वीडियो की, आपने कोई भी फेमस वीडियो उठानी है उसकी हाँ, स्क्रिप्ट कॉपी की। मुझे ये बताएं इधर, मैं आपको रोकना चाहूंगा कि आप स्क्रिप्ट कैसे कॉपी करते हैं। स्क्रिप्ट इस तरह हम कॉपी करते हैं कि वीडियो का यूआरएल कॉपी किया, वीडियो का यूआरएल कॉपी कर उसके लिया। बाद एक वेबसाइट है notegpt.com। 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 ठीक है। ठीक है। वहां पे गए, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, एक वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास मेन्यू में। वहां पे जाएंगे, आपको एक यूआरएल मांगेगा वो आपसे। ठीक है। आपने उसी वीडियो का यूआरएल देना है, ठीक है। और वो आपको सारी स्क्रिप्ट जो है ना जनरेट कर देगा। ये तो बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी है। किसी की भी वीडियो का स्क्रिप्ट निकालने का बहुत इजी तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, मूविंग ऑन। स्क्रिप्ट हमारे पास आ गया, अगला स्क्रिप्ट स्टेप आ क्या है गया। हमारा? स्क्रिप्ट आने के बाद आपने जेमिनी 2.5 या चैट जीपीटी, इनमें आप चलने चले। हाँ हाँ। ठीक है। उधर उसको ट्रेन करें कि मैं आपको स्क्रिप्ट देने लगा हूँ। आपने टोन स्टाइल बिल्कुल सेम रखना है, और जस्ट मेरी स्क्रिप्ट को रीराइट कर दें ताकि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आए। ठीक हो गया। ठीक है। और अगली चैट में आपने सारी स्क्रिप्ट उसको पेस्ट कर देनी है। हाँ जी, कॉपी करके आपने पेस्ट कर दी स्क्रिप्ट बिल्कुल। आपको जो मिली थी। ठीक है। वो आपको एक न्यू स्क्रिप्ट जनरेट कर देगा, सेम बेसिकली वो टॉपिक। आपको रीफ्रेज कर देगा, हाँ रिफ्रेश कर देंगे। कुछ वर्ड्स बदल देगा उसके अंदर से। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही है। आइडिया, बेसिक आइडिया सेम रहेगा। हाँ टोन भी सेम रहेगी, टॉपिक भी सेम रहेगा, स्टाइल भी सेम रहेगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने वो स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, हम्म। और चैट जीपीटी को वापस वही स्क्रिप्ट देनी है,
और उससे कहना है कि मुझे इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मेरी वीडियो 8 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की है, इसके मुझे इमेज प्रॉम्प्ट निकाल दें। ठीक है, इमेज प्रॉम्प्ट्स निकाल दें, ठीक बिल्कुल, है। ठीक है। इमेज प्रॉम्प्ट निकाल देगा वो आपको, उसको आप थोड़ा-सा, अगर अच्छा आपको चैटजीपीटी यूज़ करना आता है तो कहीं सीन बाय सीन दे दें, सीन 1 में 2 मिनट हो, सीन 3 में 4 मिनट हो, मतलब अच्छा, तो 2 मिनट्स का मुझे सीन बना दें, ठीक है। और वो ठीक है? टोटल कितने सीन्स होंगे, वो डिपेंड करेगा वॉइस ओवर के वॉइस ऊपर? ओवर पे बिल्कुल। वॉइस ओवर वीडियो की जितनी लेंथ हमने रखनी है उस पे डिपेंड करेगा, वीडियो की जितनी लेंथ ठीक है? रखनी है उतने फिर सीन्स हमारे होंगे। पास इमेज प्रॉम्प्ट्स आ गए, ठीक है, ठीक इमेज है? प्रॉम्प्ट्स आ गया आपके इमेज पास। प्रॉम्प्ट्स के लिए हमारे पास जो बेस्ट टूल्स हैं, वो है हमारे पास सोरा, सोरा, रनवे एमएल, रनवे एमएल, लियोनार्डो, क्लिंक, और फ्लिंग एआई, बहुत बहुत सारे टूल्स हैं इस तरह के। बहुत सारे जो टूल्स हैं। कॉमन है, जो सब यूज़ कर सकते हैं, वो रनवे एमएल या सोरा है। बिल्कुल ईज़ी, जो सब ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आपने सोरा या रनवे एमएल को आपने वो प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको एक इमेज जनरेट कर देगा। ठीक है। अच्छा, इमेज हमने पहले जनरेट करवा नहीं ली थी चैट जीपीटी से? इमेज प्रॉम्प्ट था वो। वो इमेज प्रॉम्प्ट, अच्छा, हमने हाँ, जनरेट इमेज करवाया था, प्रॉम्प्ट था। ठीक है। अब इमेज प्रॉम्प्ट से हमने इमेज जनरेट करवाई, इमेज जनरेट करवानी है, ठीक ठीक है। है? विजुअल में लाए उसको, और फिर उसी जो हम चैट पे वापस जाएँगे चैट जीपीटी के, उसको हम कॉपी करेंगे इमेज प्रॉम्प्ट को, जो हमने अभी रनवे में पेस्ट किया है, ठीक है। ठीक है? उसको चैट जीपीटी को दोबारा पेस्ट करेंगे, उससे कहेंगे मुझे इसका एक्शन प्रॉम्प्ट या वीडियो प्रॉम्प्ट दे दे। एक्शन प्रॉम्प्ट या वीडियो प्रॉम्प्ट, हुँ, ये आपने इसलिए आपको चाहिए क्योंकि आपने उन इमेजेस को एनिमेट एनिमेट करवाना है, करवाना है, ठीक बिल्कुल, है। ठीक है? हम ये सोरा से भी करवा सकते हैं, वीओ 3 से भी करवा सकते हैं, जेमिनी से भी करवा सकते हैं, रनवे एमएल से भी सेम उसी टूल से करवा सकते हैं। ठीक है, वही हमने पीछे रनवे एमएल को दी, और जो चैट जीपीटी हमें देगा वीडियो प्रॉम्प्ट, वो हम दे देंगे, और वो हमारी एक कंप्लीट वीडियो 5 सेकंड की जो एक क्लिप होती है, वो हमें एनिमेट कर देगा। एनिमेट कर देगा। मुझे थोड़ा सा बताएं, एनिमेट करना किसे कहते हैं? एक, जैसे हम एक बैठे एक हुए हैं। लेमैन को तो नहीं पता कि हुँ, एनिमेट क्या हुँ। होती है, सिंपल इमेज क्या होती है, अब या एनिमेशन क्या अब होती मैं है। बिल्कुल स्टिल बैठा हूँ, ठीक है? ठीक है, इसको कहेंगे इमेज। ठीक है। अब मैं उठ के कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ, फ़ोन पकड़ रहा हूँ, इसको मैंने करवा दिया एनिमेट। अच्छा, मूवमेंट, इमेज इमेज में मूवमेंट क्रिएट बिल्कुल, करवाने को आप एनिमेशन एनिमेट कहते करेंगे। हैं। अब जैसे ठीक है। रनवे को मैं अपनी पिक्चर भी दूँगा और यहाँ पे फ़ोन पड़ा होगा, मैं लिख दूँगा कि रनवे, एक लड़का बैठा हुआ है, वो फ़ोन ऐसे हाथ करे और फ़ोन पकड़ ले, ये इसको बेसिकली फिर एक इमेज प्रॉम्प्ट हो जाएगा, एक्शन प्रॉम्प्ट, एक्शन प्रॉम्प्ट बन जाएगा एक्शन बेसिकली, प्रॉम्प्ट। हाँ जी। वो ऐसे फिर 5 सेकंड के अंदर-अंदर ऐसे फ़ोन ले आएगा। इसको कहेंगे हम एक्शन प्रॉम्प्ट। ये तो आपने बड़ी अच्छी लाइव एग्जांपल भी हमें बता दी बिल्कुल। है। अच्छा, ठीक हो गया। इसके आगे, आगे हमने क्या करना है? इसके आगे हमारी इमेज भी निकल आई, इमेज प्रॉम्प्ट भी निकल आए, वीडियो भी निकल आई, और वीडियो प्रॉम्प्ट भी निकल आए, वीडियो प्रॉम्प्ट भी निकले। ठीक है? उसके बाद हमने देखना है कि हम किस सॉफ्टवेयर से अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। अच्छा, अब बहुत सारे मल्टीपल आपके पास मेरे ख्याल से हुँ, हुँ। एनिमेशंस आ गई हुँ, हुँ। जिनकी कोई सेंस नहीं बनेगी, कोई सेंस नहीं अनलेस एंड बनेगी। अनटिल आप वो उन सबको 5-5 कंपाइल सेकंड, ना करें। बिल्कुल वो 5-5 सेकंड की क्लिप्स रैंडम पड़ी होंगी। क्लिप्स रैंडम पड़ी होंगी। हुँ। अब उनको सबको कंपाइल करने के लिए आपको हुँ। क्या चीज़ चाहिए? सॉफ्टवेयर हैं, एडोब प्रीमियर प्रो है, आफ्टर इफेक्ट्स है, कैपकट है, फिल्मोरा है, लेकिन जो फिल्मोरा, मेजॉरिटी लोग यूज़ कर रहे हैं और जो ईज़ी टू यूज़ है, बेस्ट क्वालिटी देता है, वो कैपकट। कैपकट, कैपकट ठीक है। प्रो हम यूज़ कर रहे हैं। कैपकट प्रो हम यूज़ करते हैं, हाँ, ठीक है। उसमें हम लाइन बाय, जैसे चैट चैट जीपीटी को हमने सीन 1 सीन 2 दिया था, उसी तरह हम अपनी जो वीडियोज़ निकलवाई हैं उसको हम अलाइन करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है? अब हमारे पास वीडियोज़ आ गई टाइमलाइन में अपनी चैट जीपीटी की, लेकिन अब वीडियोज़ हैं सिर्फ, कुछ ना वॉइस ओवर है, ना बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स है। ठीक है। अब हम जाएँगे जो हमने स्क्रिप्ट निकलवाई थी उसके वॉइस ओवर की तरफ, जो ठीक कि हो गया। मेजर प्रॉब्लम है और जो काफ़ी महँगा काम हाँ, है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हुँ, क्वेश्चन भी वॉइस ओवर के ऊपर है हुँ। कि आपके पास एक वीडियो आ गई है, हुँ, लेकिन हुँ। वो तो म्यूट वीडियो होगी, उसके बिल्कुल अंदर तो म्यूट कोई वीडियो है। साउंड इफेक्ट्स नहीं होंगे, उसके अंदर कोई बिल्कुल। आवाज नहीं हुँ, होगी, हुँ। कुछ भी नहीं होगा। तो हमने वॉइस ओवर्स और साउंड इफेक्ट्स जो हैं, हुँ, ये हुँ। हमने चीजें कैसे अपनी वीडियो के अंदर डालनी है? उसके जो फ्री टूल्स हैं, जो हमें कुछ लिमिट देते हैं, वो है लेमन लैब्स, और जो मुझे बेस्ट लगते हैं, ओपन टीटीएस। ओपन टीटीएस, हुँ। ये टूल तो मैंने भी बहुत कम सुना है, मेरे हुँ, ख्याल से ये बिल्कुल, हमारी ऑडियंस ने नहीं सुना बहुत होगा। कम सुना हुआ है इलेवन लोगों ने। लैब्स का तो मेरे ख्याल से आप हर सबको पता किसी को होगा, पता है लेकिन 10,000 का एड देता है, लेकिन वो बहुत कम देता लेकिन वो बहुत कम है। देता है। हुँ। ये तो हमारे शायद एक वीडियो में यूज हो जाते हैं, एक एक वीडियो या भी नहीं, एक एक क्लिप में एक 5, क्लिप में बेसिकली बिल्कुल यूज हो ऐसे ही है। जाते हैं 5 सेकंड के। हाँ। अच्छा, तो उससे फिर वॉइस ओवर लगाना कैसे है उसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले हमने जो चैटजीपीटी ने आपको स्क्रिप्ट दी थी, वो आपने कॉपी करनी है। 11 लैब्स या जो दूसरा टूल बताया ओपन टीटीएस, वहाँ पे पेस्ट करके अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग, अपनी वीडियो के टोन के अकॉर्डिंग उधर कैरेक्टर सेलेक्ट करना है आपने। अच्छा, कोई कैरेक्टर होता है जिसकी डीप वॉइस चाहिए होती है, जैसे क्राइम में आ जाए या मोटिवेशन में आ जाए। कोई होता है हेल्प में, जिसकी किसी फीमेल की लाइट वॉइस चाहिए होती है। लाइवली हर वॉइस चाहिए हाँ, बिल्कुल आपको। हर निश की अलग कैरेक्टर की वॉइस चाहिए होती है। बिल्कुल, वो आपने फिर अकॉर्डिंग टू योर निश या निश वीडियो एंड अकॉर्डिंग टू योर वीडियो वो वो आपने आपने चीज सेलेक्ट सेलेक्ट कर करनी है, देनी है। ठीक है? और हमने पेस्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, फ्यू सेकंड्स लेता है, और जनरेट करके डाउनलोड का ऑप्शन आ अच्छा, जाएगा। इसमें
फिर स्पीड की ऑप्शंस भी होती हैं हमारे बिल्कुल पास स्पीड कि की आपने ऑप्शन भी होती है। 1.5x पे चलाना है, 1.25x पे चलाना है, 1x पे बिल्कुल। चलाना है या स्लो करके चलाना है। हाँ, वो डिपेंड करता है, जो हॉरर टाइप वीडियोस डिश होती है ना, उसमें हम थोड़ा स्लो करके चला सकते हैं। हम्म। लेकिन जो रैंडम चलती है ना, मोटिवेशन, हेल्थ, इसमें हम 1 नहीं जाने देते, हम वन नहीं बिल्कुल जाने ठीक देते। निकालते हैं। अच्छा, हमें वॉइसेस दे दी उसने। हुँ, अब इन वॉइसेस, एक तरफ वॉइसेस पड़ी हैं हुँ। हमारी और एक तरफ हमारी रैंडम एक वीडियो पड़ी है, म्यूट बिल्कुल, वीडियो। जो बिल्कुल अब अलाइन हमने नहीं है। इन दोनों को कंपाइल कैसे करना है हाँ, आपस में? अब यहाँ पे कैपकट में लोगों को ये इश्यू आता है कि हम वॉइस जो हमने निकलवाई है अपनी किसी भी 11 लैब या ओपेनटीटीआर से, हम वो ले जाते हैं कैपकट में। ठीक लेकिन है। अक्सर ये बहुत ज़्यादा इश्यू आता है कि या हमारा वॉइस ओवर लंबा हो जाता है, या हमारी वीडियोज़ लंबी हो जाती हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन होता है कि या तो बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से स्क्रिप्ट छोटी करवानी पड़ती है, या आपको क्लिप्स ऐड करवानी पड़ती हैं। हम्म। ये इशू, ये जो है इसका इस तरह रिज़ॉल्व हो सकता है, या इसका एक बेस्ट ये भी है कि आप जो है इमेजेस थोड़ी-सी बीच में यूज़ कर लें। हम्म। रेलेवेंट इमेज उसको कैपकट में एनिमेट करके वो आप यूज़ कर सकते हाँ, कैपकट में ही आप उसे एनिमेट हैं। कर लें। एनिमेट कर दें। इन केस आपका वॉइस ओवर लंबा हो, आपकी हाँ, वीडियोस छोटी हो, तो आप या मजीद कुछ ऐड कर लें, इसका 5 ये भी सेकंड्स की सॉल्यूशन कुछ। है कि कुछ कोई 5 सेकंड की वीडियो है, कुछ सिंपल वीडियो है, जैसे कोई पत्ता हिल रहा है, कोई जंगल की वीडियो है, पत्ता हिल रहा है, इस तरह की, तो आप उसकी थोड़ी स्पीड स्लो करके, स्पीड स्लो करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑप्टिकल फ्लो, अच्छा, ऑप्टिकल फ्लो। उसको टिक करेंगे तो आपकी वीडियो स्पीड स्लो करने से ज़ाहिर है वो लैग आएगा वीडियो में। जब ऑप्टिकल फ्लो पे टिक कर देंगे तो वो वीडियो से लैग खत्म हो जाता है। लैग खत्म हो जाएगा। तो लैग तो वैसे बड़ा बुरा लगता है हाँ, वीडियोस में। तो ये 3-4 वे हैं, इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इधर तक हमारे 4 बेसिक क्वेश्चंस हुँ, आंसर हो गए हैं। जिसमें निश रिसर्च, हुँ, निश हुँ, सिलेक्शंस हुँ, और वीडियो सिलेक्शन, हुँ, आपकी वीडियो मेकिंग, हुँ, हुँ, आपकी वॉइस ओवर। वॉइस ओवर। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक हमारा क्वेश्चन रह गया है कि सारा कुछ बन गया, यूट्यूब चैनल भी बन गया, वीडियोस भी सिलेक्ट हो गई, वीडियोस बन भी गई, वॉइस ओवर्स भी हुँ, हो गए, हुँ, सब कुछ हो गया। लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, हमें भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ करती थी जब हम इतनी मेहनत करके हुँ, हुँ, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे हुँ, इवन हमें हुँ, लगे हुँ, हैं, 2-2 दिन भी लगे हैं हमें एक बिल्कुल, वीडियो बिल्कुल, 5 या 10 मिनट्स की कंप्लीट करने में। बिल्कुल, जब हम डाला करते थे तो हमें एक व्यू भी नहीं आता था। बिल्कुल व्यू ऐसे ही छोड़ है। के एक इंप्रेशन भी नहीं आता था। हुँ, हुँ, और अक्सर होता था कि ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। व्यूज़ नहीं आते, इंप्रेशंस बिल्कुल, आ रहे होते हैं। बिल्कुल। या कई दफ़ा दोनों ही चीज़ें नहीं आ रही होती। हुँ, तो ये हमने भी फेस किया है और ये बिल्कुल क्यों ऐसे ही है। होता है, सबसे पहले आपने ये चीज़ बतानी है कि ये होता क्यों है हुँ, और इसके अलावा इसका रेज़ोल्यूशन क्या है? इसको हमने हुँ। रिज़ॉल्व कैसे इस इश्यू को करना है? अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना बिगिनर्स को, वो आती है कि उनका जो थंबनेल होता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता, जो सबसे कॉमन इश्यू है और बहुत लोगों को आता है, अच्छा, ठीक है? थंबनेल इस वक्त। थंबनेल उस क्वालिटी का नहीं होता कि जैसे मैं भी अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, मैं भी क्लिक करके उनकी वीडियो देखूँ, या उनका टाइटल इस क्वालिटी का नहीं होता। तो इससे तो डायरेक्टली क्लिक थ्रू रेट के ऊपर फ़र्क आता है ना, बिल्कुल। इम्पैक्ट आता है। सीटीआर आपका बहुत लो हो हुँ, हुँ, जाएगा। हुँ, नियर हुँ, टू 1% 2% आपका बिल्कुल। सीटीआर होगा। अब दूसरी बात करें हम ज़ीरो व्यू इश्यू की, बिल्कुल ही ज़ीरो पे अट गई है वीडियो। उसका ये है, जैसे ही हम न्यू जीमेल बनाते हैं ना, हमें भी अक्सर आ जाता है। जैसे ही न्यू जीमेल बनाएँगे तो उसको आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, उसको 1 से 2 दिन वार्म अप करना है। वार्म अप से मतलब ये है कि आपने रैंडम वीडियोज़ खोलनी है, रैंडम ना खोलें, अच्छी बात ये है कि अपनी निश के अकॉर्डिंग निश रिसर्च उसी यूट्यूब चैनल पे करें। उसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हुँ, करें। ताकि आपका जो यूट्यूब का जो वॉच टाइम है और एल्गोरिदम है ना, उसी तरह सेट हो जैसे आपने अपना चैनल बनाना है। तो आपके पास न्यू आइडियाज़ ऑटोमैटिकली आते रहेंगे फिर। बिल्कुल, कंपैटिटर्स भी आपको नज़र कंपैटिटर्स आते आपके रहेंगे। पास आते रहेंगे। आप सारे कंपैटिटर रिसर्च ही उसके ऊपर कर रहे हाँ, हैं, उसके 2 बिल्कुल। फ़ायदे हो जाएँगे, कंपैटिटर्स भी आ जाएँगे और हाँ, आपका जो यूट्यूब की जीमेल होगी वो भी वार्म अप हो जाएगी वार्म अप हो बेसिकली, जाएगी। चैनल भी आपका वार्म चैनल अप वार्म हो अप हो जाएगा। जाएगा। फिर सबसे इस बड़ा तरीके इश्यू से तो ये है कि चैनल लोग वार्म अप नहीं करते, वार्म अप ठीक नहीं है? करते और ये बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है। अंदाज़ा भी बस नहीं है, पता भी बना के नहीं है। पहले ही रखते हैं हाँ, वीडियोज़। अभी 10 मिनट पहले जीमेल बनाई, चैनल बनाया और और अगले 10 मिनट अपलोड में कर उसको दें। अपलोड कर हाँ, दिया। आप 1 से 2 दिन उसको वार्म अप करें पहले वीडियो को, चैनल को, फिर चैनल क्रिएट करें, फिर चैनल क्रिएट करें। ठीक है? फिर चैनल क्रिएट करने के बाद फिर 1 से 2 दिन फिर वार्म अप करें। अच्छा, नहीं मैंने आपकी बात फ़ॉलो नहीं की हुँ, हुँ। कि पहले जीमेल बना के उसको कैसे पहले उसको वार्म अप नहीं, नहीं, करना है? आपने जीमेल बना ली, जी, आपने यूट्यूब लिख लिया, ठीक है, ठीक है? यूट्यूब लिख के आप जब यूट्यूब पे जाते हैं ना, तो आपको सिर्फ़ रैंडम एक क्रिएट चैनल का ऑप्शन दे देता है जीमेल ठीक के है, नाम से। ठीक है, वो आप क्रिएट चैनल करके 2 से 3 दिन आप चलाएँ, ठीक है, अपना अकाउंट वार्म अप करें, ठीक है। यूट्यूब का अकाउंट, ठीक है? 2 से 3 दिन करेंगे, फिर जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो में, हुँ, हुँ। फिर अपना डीपी चेंज करनी है आपने, अपने चैनल का नाम सेट करना है, टैग सेट करने हैं, डिस्क्रिप्शन सेट करनी है, प्रोफाइल पिक्चर सेट करनी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद 1 से 2 दिन और वार्म अप करें।
ठीक हो गया। ये तो अब्दुल्ला हमारे 5 क्वेश्चंस एज अ बिगिनियर गाइड हो गए बिल्कुल। कि जो हमने भी फेस किए थे और हाँ, जो सारे लोग ही फेस करते हैं। फेस जो भी कर कोई रहे नया हैं। बच्चा आता है या जो फील्ड में आता है वो हर इंसान ये फेस करेगा ही तो वो ग्रो करेगा एट द बिल्कुल एंड। ऐसे ही। जो इसमें गिव अप कर देगा, इन इश्यूज की वजह से गिव अप कर देगा, वो हुँ, कभी भी इसमें सक्सीड नहीं कर हुँ, सकता। हुँ, ठीक है अब्दुल्ला, आई थिंक आपने पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स बड़े डिसेंटली और हुँ, नाइसली हुँ, दिए हैं और काफी इंफॉर्मेटिव ये बिल्कुल। सेशन रहा है हमारे हुँ, लिए हुँ, और हमारी आई होप कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ऑडियंस ये को भी। काफी एक इंटरेक्टिव सेशन और एक बिल्कुल, नॉलेज से भरा हुआ सेशन होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम आते रहेंगे ऐसी वीडियोस के साथ विद इंशाल्लाह। अ प्रॉमिस के हम हमेशा कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर करेंगे हुँ, अपने कंटेंट के थ्रू। ये वीडियोस कुछ रैंडम वीडियोस या कुछ टाइम वेस्टिंग वीडियोस नहीं होंगी। ये हुँ, हमेशा एक नॉलेज देने वाली वीडियोस और बिल्कुल, वैल्यू प्रोवाइड करने वाली बिल्कुल। वीडियोस होंगी। आई थिंक थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। थैंक थैंक यू यू। फॉर योर टाइम।